नमस्कार। पूर्ति की परिभाषा के बारे में और उसके नियम के बारे में, पूर्ति के नियम के बारे में अध्ययन करने के पश्चात अब हम पूर्ति वक्र में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। पूर्ति वक्र में भी मांग वक्र में परिवर्तन के समान ही 4 तरह के परिवर्तन होते हैं। पूर्ति का संकुचन, इसका विस्तार, पूर्ति में वृद्धि और कमी। संकुचन और विस्तार वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण होते हैं। मांग परिवर्तन की तरह ही संकुचन और विस्तार जो हैं वो वस्तु के स्वयं के मूल्य में परिवर्तन के कारण होते हैं, जबकि अन्य बातों को स्थिर रखा जाता है। और वृद्धि और कमी, पूर्ति में वृद्धि और कमी वस्तु के स्वयं के मूल्य को स्थिर मानकर अन्य बातों में से किसी चर में परिवर्तन होने पर आते हैं। इनको हम विस्तार से पढ़ते हैं। पूर्ति का संकुचन। संकुचन उस स्थिति में होगा जब अन्य संबंधित तत्व जैसे कि अन्य वस्तुओं की कीमतें, आधुनिक तकनीक, उपलब्ध बाजार सुविधाएं, इस तरह की अन्य संबंधित घटकों में जब परिवर्तन होता है, अन्य संबंधित घटकों में परिवर्तन को स्थिर मान लिया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं माना जाता संबंधित घटकों में, और केवल मूल्य में परिवर्तन होता है, तब हम कहते हैं कि पूर्ति में विस्तार या संकुचन हुआ है। यह एक ही वक्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गति द्वारा दिखाया जाता है। यहाँ इस प्रस्तुत रेखा चित्र में O मूल बिंदु है। एक्स अक्ष पर हमने वस्तु की मात्रा को लिया है, वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को लिया है। SS पूर्ति वक्र है। यहाँ पर 12 रुपये कीमत होने पर 12 इकाई बेची जाती है, परंतु कीमत 6 रुपये घटकर 6 रुपये होने पर इसकी बेची जाने वाली मात्रा को भी 12 से 6 इकाई पर ले जाया जाता है। तो इससे हमें 2 बिंदु एक ही वक्र पर A और B प्राप्त होते हैं। इसे हम पूर्ति का संकुचन कहेंगे। एक ही वक्र SS से के A बिंदु से B बिंदु पर जाने को हम पूर्ति का संकुचन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कीमत में, स्वयं वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उसकी मात्रा को कम कर दिया जाता है। पूर्ति का विस्तार, यह वह स्थिति है जब पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके स्वयं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जिससे बिक्री की जो मात्रा प्रस्तुत की जाती है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। इसमें भी पूर्ति वक्र अपनी जगह नहीं बदलेगा, शिफ्ट नहीं होगा। यहाँ पर भी केवल उसी वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गति होगी। यह बाएं से दाईं ओर ऊपर की तरफ गति होगी, जिसे हम पूर्ति वक्र पर विस्तार कहेंगे। यहाँ भी एक्स अक्ष पर हमने वस्तु की मात्रा को लिया है और वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को लिया है। एक्स अक्ष पर पूर्ति की जाने वाली मात्रा को और वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को लिया है। कीमत के 6 रुपये प्रति इकाई से बढ़कर 12 रुपये प्रति इकाई हो जाने पर वस्तु की मात्रा, पूर्ति मात्रा को भी 6 इकाइयों से बढ़ाकर 12 इकाई कर दिया जाता है, जिससे A से B बिंदु की तरफ गति होती है। इसे हम पूर्ति का विस्तार कहते हैं। पूर्ति में वृद्धि, इस स्थिति में वस्तु के स्वयं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन संबंधित अन्य तत्वों में परिवर्तन की वजह से पूर्ति की मात्रा को बदल दिया जाता है। इसमें पूर्ति वक्र शिफ्ट हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ गति पूर्ति वक्र की होती है, वह दाईं ओर खिसक जाता है।
एक ही कीमत पर वह दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि हम निम्न रेखा चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर एक ही कीमत 40 पर वस्तु की पूर्ति मात्रा को 100 से 150 कर दिया जाता है। यहाँ पर कीमत स्थिर है लेकिन पूर्ति मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। इससे हमें जो दो बिंदु ए और बी प्राप्त होंगे वो अलग अलग वक्रों पर प्राप्त होंगे। पूर्ति वक्र एस से खिसककर एस डैश पर आ जाएगा। वक्र वृद्धि की स्थिति में वक्र दाईं ओर शिफ्ट करता है। पूर्ति में कमी, यह वह स्थिति है जब वस्तु का स्वयं का मूल्य अपरिवर्तित रहे और अन्य तत्व जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं उनमें से किसी एक तत्व में परिवर्तन हो जाए, जिससे पूर्ति के लिए जो प्रस्तुत की गई मात्रा है वह कम हो जाती है। निम्न रेखा चित्र द्वारा यह स्थिति स्पष्ट है। इसमें O मूल बिंदु है। x अक्ष पर हमने पूर्ति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मात्रा को लिया है और y अक्ष पर वस्तु की कीमत को लिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ही कीमत 40 पर वस्तु की उपलब्ध मात्रा है वो 150 से प्रस्तुत की गई मात्रा है। जो बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई मात्रा 150 से 100 पर आ गई है। इससे हमें ए और बी दो बिंदु अलग अलग वक्रों पर प्राप्त होते हैं। पूर्ति वक्र एस से बाईं ओर खिसककर एस डैश पर आ गया, जिसे हम पूर्ति में कमी की संज्ञा देते हैं। अब हम पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में अध्ययन करें।